गाइस गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सब लोग कर रहे हो तैयारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता देता हूँ पहले, फिर अपने डाउट सब लोग पूछ लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तैयारी के लिए सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो चाहिए पेशेंस। पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़। मेरे साथ के कुछ साथी भी हैं जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, लेकिन पेशेंस लूज़ था, नहीं लग पाए। ठीक है, पेशेंस मेरा भी लूज़ था, मैंने भी बीच में छोड़ दिया था, लेकिन सुमित सर ने स्पेशली मुझे बुलाया और शायद उस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। तो सबसे पहली चीज़ पेशेंस। दूसरी चीज़, चोरी करना छोड़ दो पढ़ाई की, सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर सच में तैयारी करने आए हो तो तैयारी करके जाओ, मत करो ये धोखाधड़ी कि आ रहे हैं साहब हम तैयारी करते हैं, हम साहब कोचिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। नहीं, सच में पढ़ाई करनी है, सच में नौकरी लगनी है तो वो डेडिकेशन देना पड़ेगा। तो दूसरी सबसे पहली चीज़ तो जो मैंने आपको बताई, सबसे पहली चीज़ पेशेंस, और दूसरी सबसे चीज़ डेडिकेशन। अगर ये दो चीज़ें हैं तो सब कुछ होगा। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन हमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, तो वो चीज़ भी होनी चाहिए अपने अंदर। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि अजमेर में आपको अगर एसजी क्लास पे आप लोग हो ना, तो ये मतलब आप लोगों के लिए लकीएस्ट है। मतलब वाकई में आप लोग और हम लोग लकी हैं कि आप लोगों को यहाँ वो मिल पा रहा है। मैंने बहुत जगह धक्के खाए हैं, ये मेरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको। 2.5 साल लगे मुझे इस नौकरी को पाने में, तो 2.5 साल में मैंने कई कई जगह धक्के खाए होंगे और मैंने बहुत धक्के भी खाए, लेकिन अल्टीमेटली जब मुझे यहाँ की जो फीलिंग आई ना, उसके बाद फिर मैं आपके सामने यहीं पे हूँ। तो वो चीज़ है। तो मतलब अपने आप को लकी मानो कि हम लोग यहाँ पर हैं यार, या ये मानो कि यार हम कैसे भी करके यहाँ टच हो गए, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। अब कोई डाउट हो तो कोई भी पूछ लो, किसी भी तरह के। स्पीड कैसे बनाई? स्पीड और जैसे कोई जो यहाँ पे तो मेथड भी मिलता है, 1% जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो, उसके अलावा और कौन से कैसे किस लेवल के सॉल्व करेंगे? ये लेवल है, लेवल तो यहाँ का कोई मैच ही नहीं कर सकता। जो तुम सॉल्व कर रहे हो पहले ही बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल का है। जो आपके फ्रेंड कहीं और पढ़ रहे हैं ना, उनको ये दे दें, वो यही नहीं सॉल्व कर पाएंगे। लेवल तो यहाँ का इतना ज़्यादा है, तो उसका तो अब लेवल की बात छोड़ दीजिए। लेवल सुमित सर के ऊपर जो दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, वो तो आपको उन पर डाउट ही नहीं होना चाहिए। और ये लेवल दिन पे दिन बढ़ रहा है। सर जो इंटरनल मेहनत कर रहे हैं ना, वो हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। अभी मैं मिल के आया हूँ तो मुझे डिटेल, अभी 1 घंटा हम लोग वहीं बैठे थे तो उन्होंने सारी चीज़ बताई। तो वो डे बाय डे आपसे ज़्यादा अपडेट है कि वो क्या करना है, उनको कैसे लेवल को मैच करना है। अपन तो आज लेवल की तो सोच छोड़ रहे दो हैं, आप, वो आज के 1 साल बाद की सोच रहे हैं। सोच रहे हैं वो चीज़। अपन सिर्फ एक सब्जेक्ट में परफेक्ट हो सकते हैं, मगर वो बंदा मैथ्स, रीजनिंग और अब इंग्लिश में ऐसा परफेक्ट हो गया है कि आप बड़े से बड़े इंग्लिश के टीचर को भी ला लोगे ना, उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। रही बात स्पीड की आपका, तो स्पीड सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। जब मैंने स्टार्ट किया था तो झूठ नहीं बोलूँगा, 2 घंटे का पेपर होता था, मैं सिर्फ 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाता था। जब मैंने स्टार्टिंग की थी 2 घंटे के पेपर में सिर्फ 80 क्वेश्चन, लेकिन एक लेवल वो आया जब 2 घंटे के एग्ज़ाम में 180 क्वेश्चन भी किए मैंने। तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से होता है, और प्रैक्टिस के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है स्पीड बढ़ाने का, कोई सॉल्यूशन नहीं। और सुमित सर जो बोलते हैं स्क्वायर क्यूब से याद करो, उसमें कुछ ना कुछ रीज़न रहता है, इसलिए वो बोलते हैं याद करो हर चीज़ के लिए। जो भी अगर सुमित सर ने बोला ये करो तो बस आँख बंद करके कर लिया करो, मत पूछा करो क्यों करना है, क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने इतने सारे एग्जाम्स पास करे, रियली पास करे, वो ऐसे ही नहीं पास करे। आज अपने यहाँ पे अजमेर में या कहीं पे भी आप जाते हो, कितने इंस्टीट्यूट मिलते हैं जिसमें खुद बंदे ने इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हों और तब वो जाके पढ़ा रहा हो। सब अधिकतर फेलियर से जिनकी नौकरी नहीं लगी तो उन्होंने इंस्टीट्यूट खोल लिए, मगर इन्होंने पहले क्या करा, इन्होंने पहले एग्जाम्स निकाले, अपने आपको उस काबिल बनाया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद इन्होंने सोचा नहीं अब मेरे को बच्चों की और नौकरी लगवानी, दूसरों की नौकरी लगवानी, तो वो कैलिबर है इनमें। जो ये कहते हैं वो बस वो आँख बंद करके फॉलो करते जाओ। तुम्हें कुछ पूछना है कि सर मैंने ये कर लिया, मैं आगे क्या कर सकता हूँ, तो वो भी आपको बताएंगे। वही मैंने कहा ना आपको, डेडिकेशन देना पड़ेगा। हम लोग हमारी बढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन हमारा जो बैच था, उस बैच में जो हमारा ग्रुप था, वो यहाँ सुबह 8 बजे आता था और शाम को 7 बजे जाता था, यहीं रहता था पूरे दिन, हम लोग यहीं बैठे रहते थे। मेरी तो बैक में भी पेन शुरू हो गया था, डॉक्टर ने कहा सिटिंग बंद कर दो, लेकिन कैसे कर दो, सिटिंग बंद कर दूंगा तो जॉब कैसे मिलेगी। तो ये लेवल आ जाना चाहिए, जब आपकी बॉडी बोलने लग जाए कि अब तेरे से नहीं होगा, बस वो समझ लो सिलेक्शन का टाइम है, ये चीज़ करनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स वगैरह जो तुम पढ़ते हो तो एकदम इस लेवल के हैं कि दूसरे इंस्टीट्यूट कॉपी करके यहाँ के करंट अफेयर्स खुद के इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, ये लेवल है। पुखराज सर जो पढ़ाते हैं
अगर उन्होंने 50 क्वेश्चन पढ़ाए ना ये आज में, तो उसमें से ये मान के लो कल पेपर हो रहा है तो उसमें से 40-45 क्वेश्चन आराम से यूं ही लग जाएंगे। डाउट करने की बात ही नहीं है। वो सिर्फ एक जगह से नहीं, पता नहीं कहाँ से। उनके साथ तो जब हम पढ़ते थे ना, तो हम उनके साथ करंट अफेयर्स शेयर करते थे हमारे, कि मतलब टीचर मेहनत कर रहा है वो बात अलग है, अपन को भी उनके साथ मेहनत करनी है। अगर अपन को नौकरी पानी है तो उनके साथ जो वो कर रहे हैं ना, उनके साथ कदम मिला के चलना पड़ेगा कि हाँ सर आप करंट अफेयर्स कर रहे हो, हम भी देखो कर रहे हैं, एकदम आपके साथ चल रहे हैं। सर आपने क्या बनाया, हमारे पास भी ये सर आप ये न्यूज़ आ गई वगैरह, हम ऐसा करते थे। वो करंट अफेयर्स की हमसे चेक करवाते थे, देखो इसमें कुछ रह तो नहीं गया, हमको देते थे, वो करेक्शन करवाते थे, हमसे चेक करवाते थे, देखो कुछ रहना नहीं चाहिए मतलब। और जब एग्ज़ाम देने जाते थे हम, तो हमें लगता था हाँ यार मज़ा आ गया। सुमित सर जो ट्रिक्स बताते हैं यहाँ पे, वो कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि यूट्यूब पे बैंगर्स अड्डा क्या हुआ, कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो सुमित सर का लेवल है ना, वो मतलब कोई बैंगर्स अड्डा हुआ, कोई भी हुआ, कोई मैच नहीं कर सकता, कोई भी मैच नहीं करता। अकेला बंदा 3 सब्जेक्ट में परफेक्शनिस्ट है वो एकदम। तो उनका तो आप यहाँ आए हो, इससे बेटर प्लेस है ही नहीं वर्ल्ड में। अगर आप सीरियसली लग गए ना कि मेरे को बस नौकरी पानी है, आपको भी पता होना चाहिए कि अपने पेरेंट्स कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं। जब अपन फेल होते हैं तो हम, कई बार होता था हम 3 साल हो गए तैयारी करते करते, रिजल्ट ही नहीं आ रहे, मेंस में हमेशा रह जाते थे, कभी इंटरव्यू में रह जाते थे, रिजल्ट ही नहीं बताते थे पेरेंट्स को कि क्या पता यार नौकरी तो लगी नहीं, नौकरी तो लगी नहीं। फिर एक दिन ऐसा आया कि आगे होके बताया, हो गया सिलेक्शन। किस में हुआ, सब में हो रहा है। और फिर सब में हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट। मेरे पास 5 जॉब थी, एक मैंने ज्वाइन करी है। इनके पास 4 जॉब थी, एक मैंने ज्वाइन करी। तो ये सिर्फ उसी का ही नतीजा है। और आज भी हम लोग नहीं रुक रहे हैं। आज भी सर से मिलने आए तो हम लोग नोट्स सर से लेकर आए कि नहीं यार सर ने और अच्छा मटेरियल बना रखा है, वो आगे और हम कहते लोग हैं करेंगे। ये मैंने बनाया है, ये आप पढ़ना। और मतलब सर का आप ये देखना, सर का जो मोटिवेशन है ना, वो आपकी जॉब लगाना है। आपके पैसे से उन्हें आज तक मतलब नहीं है, आज तक। उन्होंने तो, हमने ये देख रखा है, उन्होंने हम पैसे फीस ली हमसे, आराम में पढ़ाऊंगा तुम्हें, कोर्स खत्म होती फीस लौटा दी, यार ले जाओ, तुमने ईमानदारी से पढ़ा, बढ़िया करा, फीस ले जाओ। हम तो फ्री में पढ़े पैसे हैं दे यहाँ देते हैं वो वापस, तुम पैसे ले जाओ, नौकरी लग जाएगी ना तुम्हारी। वो है पे। मेरी वो खुशी। उनके लिए फीस है। मतलब उस बंदे को पैसे से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। बट ये है, मैं वही चीज़ आ गई स्टार्टिंग तो में जो बस मैंने बोला ना कि मोटिवेशन रखो, जो बस। सर कह रहे हैं, यहाँ की जो भी फैकल्टी कह रही है ना, Exactly. वो आंख बंद करके फॉलो करते जाओ। डेडिकेशन रखो, जो वो बोल रहे हैं वो एकदम सत्य है। अपने घर पे पेरेंट्स हैं, ये अपने दूसरे पेरेंट्स हैं, ये अपना घर मान के चलो, अपने आप नौकरी लगेगी। बिल्कुल। मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, चोरी मत करना, पढ़ाई की चोरी मत करना। कोई भी अगर कर रहे हो तो मत करना, और कर रहे हो तो वो आपके फ्यूचर के साथ कर रहे हो, आप करो। सबसे जिसको बड़ी नौकरी खुशी लगनी तो है है। ना, जब पहली सैलरी आती है ना, वो खुशी रहती है, बस ये ध्यान रखना। उससे बड़ी कुछ भी खुशी नहीं मिलती है। और जो अपने पेरेंट्स को सोचेंगे ना, पहली सैलरी आई अपने, वो फीलिंग रहती है बस। वो तुम्हें यही इंस्टीट्यूट दे सकता है, यही दे सकता है, और कोई दूसरी जगह नहीं दे सकती। हाँ तो बाहर आज से जने आके पढ़ रहे हैं, अब ये बात फैल रही है कि यार ये कहाँ से पढ़ रहे हो आप। जैसे अपन यहाँ पढ़ते हैं ना, अपना कोई फ्रेंड दिल्ली गया है कोचिंग करने, अगर अपन उसके साथ शेयर करते हैं ना, यार तू कहाँ से पढ़ रहा है ये, तो वो अपनी फैकल्टी को दिखाता है दिल्ली से सर के पास फ़ोन आते हैं, आप क्या लेवल करो, ये तो हमने आज से बेस्ट कलेक्शन देखा क्वेश्चन का, ये हमारे पास भी नहीं है। दिल्ली के इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं हमारे पास भी नहीं है, आप हमारे पास आओ सर। नहीं, मेरे को बात ही नहीं करनी है आपसे। तो जब बंदा इतनी मेहनत कर रहा है कि उसके बाद दिल्ली तक जा रही है, तो आप तो कितना बेनिफिट हो। यार अगला 200% दे रहा है तो हम क्या 50% भी नहीं दे सकते क्या? आप 50 दे के देखो, अपन घर उसका जाके मज़ा कुछ और ही होगा 7-8 यार। घंटे सोते तो हैं, वो तो उतना भी नहीं सोते वो। उनका डेडिकेशन इतना ज़्यादा है कि लास्ट ईयर हमारा इंटरव्यू की क्लासेस चल रही थी, संडे था, ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू नहीं हुआ था उस समय। तो वो अपने फैमिली से झूठ बोल कर आए कि यार वो मैं ना बिल्डिंग वगैरह का काम चलेगा तो ना वहाँ देख कर आता हूँ, जबकि कुछ नहीं था ऐसा। वो यहाँ आके उन्होंने हमारी इंटरव्यू की क्लास ली, फैमिली से झूठ बोल के आए। अगर बोलते थे ना क्लास लेनी है, वो तो बोलते यार आज के दिन में क्लास, आज संडे है। नहीं, ये चीज़ है उनकी। आप एग्ज़ाम पास करो, एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया, मीन्स निकाल लिया, वो ये जिम्मेदारी लेता है कि आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, आपकी जिम्मेदारी थी। इंटरव्यू मैं पास कराऊंगा आपको। ऐसी तैयारी कराते हैं इंटरव्यू की कि वहाँ जाके तो आपको खिलौना लगेंगे। वो 4-5 जने बैठे रहते हैं ना, वास्तव में खिलौना लगेंगे। क्या पूछेगा तू, वो पहले ही समझ पूरा निचोड़ निकाल देते, क्या पूछेगा। ऐसी इतना डेडिकेशन है। अगर आप सच में नौकरी लगना चाहते हो ना, तो उनकी बात मान के चलो, आराम से नौकरी लगेगी। और कुछ डाउट? भैया मैंने इंटरव्यू में देखा था कि जैसे अगर आप 50 ईयर्स मतलब 10 से 20 भी अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, तो उसके इक्वल होता है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा मतलब और हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। और उसमें वो एग्जाम्पल भी है कि उन्होंने एक फाइट से कि इंटरव्यू के लिए बात कर रहे हो सिर्फ पर्टिकुलर? सिर्फ एग्जाम जो
ऑब्जेक्टिव वाले देते हैं, तो अगर हम प्रीवियस ईयर की 20 से 30 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले तो भी वो करेंगे? नहीं नहीं, वो लेवल तो बचा ही नहीं है। आपको सॉल्व करने का तरीका भी तो आना चाहिए। हाँ, मतलब बस इतना ही था कि बस आप वही सॉल्व कर लोगे तभी आपको कर लेवल तो डे बाय डे बढ़ रहा है, आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता होगा। हमने तो साल भर से एग्ज़ाम नहीं दिए, आप लोग तो दे रहे होंगे। एग्जाम आया हमने तो देखा है, हमारे फ्रेंड्स ने दिए ना, बहुत ज़्यादा लेवल चेंज हो गया है। तो सिर्फ आप वो पढ़ के लेवल तो डे बाय डे बढ़ रहा है, डे क्वेश्चन बाय तो आप यहाँ इतने सारे जने बैठे, एक क्वेश्चन को सब अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, मगर सुमित सर सबसे सही तरीका और सबसे कम टाइम, वो तो आपको क्या बोलते होंगे कि पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ये करो कि मन में क्वेश्चन सॉल्व करो, ये होना चाहिए। तो वो जब आपको ये सिखा रहे हैं, इतनी कैपेबिलिटी उनके अंदर है, जब वो ये सिखा सकते हैं, तो वो सोचो अगर आप उनको लिटरली फॉलो करोगे तो कोई, मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप अपना 50% दोगे ना तो सर से आपको 200% मिलेगा। आप देकर तो देखो, अपना देना ही नहीं चाहते हैं अपन, तो वो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप देखे तो देखो यार, मैं खुद कह रहा हूँ ना कि मैंने तैयारी छोड़ दी थी, सर ने मुझे स्पेशली फ़ोन करके बुलाया कि नहीं तू आ, और आज उसका रिजल्ट है सामने। तो यार मैंने दिया, मैंने अपना 50% दिया, सर ने 200% दिया, तो सर को क्या ज़रूरत थी मुझे बुलाने की? वो चीज़ आप लोग तो हमें बोलते हैं कि आपको अभी आगे की तैयारी करने हो, कभी भी आना, मना ही नहीं है। अभी भी आज बुकलेट्स नोट्स निकाल के दी, ये ना बहुत अच्छे नोट्स है, नए नोट्स से मैंने बनाए, इनको पढ़ना आगे की तैयारी के लिए। मतलब उन्होंने ये पैसे की बात तो करते ही नहीं है, तुम्हें पढ़ना है, तुम बिना पूछे आके बस बोलते सर मुझे को आगे की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है, बैंक में तो लग गए और आगे की तैयारी करनी है, हाँ जाना। अब सर का ही मोटिवेशन था आज, अब मैं खुद उसके लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं अजमेर के पास ही पोस्टेड हूँ, तो अब हर छुट्टी पर मैं एसजी क्लासेस रहूँगा। तैयारी कभी ख़त्म नहीं होती है यार, तैयारी करनी ही पड़ती है। तो लेकिन सर का मोटिवेशन है ये सब, नहीं तो हमें क्या ज़रूरत है, साल भर से हम लोग भी कंफर्ट जोन में हैं, मज़े कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सर बोल रहे हैं कि और भी कुछ करके देखो, तो करेंगे। जब भी छुट्टी मिलेगी तो मैं यहीं पे हूँगा और तैयारी करेंगे। तुम्हारे ड्रीम्स होने चाहिए, तुम्हें क्या करना है, क्या करना है, बाकी तो ये कर, सारी अरेंजमेंट्स तो ये कर देंगे अपने आप। तुम्हारे के अंदर होना चाहिए कि मेरे को ये, मेरी ये चीज़ है, मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है हम करवा देंगे, सर के ये हैं हम करवा देंगे, तुम्हारे अंदर होना चाहिए बस करने के लिए, अब बाकी हम करवा देंगे, ये चीज़ है। और कुछ? इंग्लिश के पैसेज को कैसे टैकल करते हैं बैंक के अंदर? बैंक के अंदर इंग्लिश के पैसेज को देखो, सबसे पहली चीज़ इंग्लिश के कम आता है पैसेज, समझ में ही कम आते हैं, तो वो तो उसके लिए तो जो पैसेज आता है ना वो समझ में कम आता है, वो ऐसा लगता है कि भाई इकोनॉमिक्स से ज़्यादा रिलेटेड हो जाता है। नहीं नहीं, वो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, वो हम लोग इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम लोग वो इकोनॉमिक्स की चीज़ें पढ़ते ही नहीं हैं। आपने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़े, आपने कभी द हिंदू नहीं पढ़ा है ना, आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ के देखें, उसमें इकोनॉमिक्स पार्ट पढ़ के देखें, नहीं देखें, वो बिल्कुल आपके उसको मैच करता है, क्योंकि वो आपको द हिंदू का इकोनॉमिक्स भी समझ में नहीं आएगा, तो वो आपको पहले से पता चल जाता है कि ये लेवल है। तो आपको तैयारी तो प्री करनी पड़ती है ना, तभी तो आप जाके फाइट कर पाओगे। अब आपने कभी कुछ देखा नहीं और आप एकदम से एग्जाम में पहुंच गए, तो आप उस पैसेज को कैसे हैंडल करोगे? उसके लिए तैयारी चाहिए। तो न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करो अगर नहीं करी है तो, और सर से और गाइडेंस लो। सर बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल बता सकते हैं इंग्लिश के लिए कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए। आपके तो मन में डाउट्स होना चाहिए, सर से पूछो, हर चीज़ का सलूशन है उनके पास, हर चीज़ का सलूशन है। मैंने तो एक एक चीज़ सर से शेयर कर करके करी है। मुझे यहाँ दिक्कत है सर, मुझे सर यहाँ दिक्कत है सर। इंग्लिश में आज कोई ट्रिक्स बताता है क्या? इंग्लिश के ट्रिक्स सुनिए किसी ने, उस बंदे के पास इंग्लिश के भी एक चीज़ के लिए 2-2 3-3 ट्रिक्स हैं। मुझे नहीं लगता कि बताया ना दिक्कत आनी इंग्लिश की चाहिए। ट्रिक्स पे बना दी है। सब लोग मैथ्स रीजनिंग तो बनाते हैं, इंग्लिश की ट्रिक्स पे बना दी है पूरी। बताइए तो बस। मैम ने बताइए एरर फाइंड के लिए। और कहीं दिक्कत आती है सर हैं, मैं कह रहा हूँ ना, अपन लकीएस्ट हैं भाई, लक्की हैं हम लोग बहुत कि हम लोग यहाँ हैं, सर के पास बस। अदरवाइज़ तो खुद मैंने धक्के खाए, मुझे पता है। आप लोग भी खा के आए हो, कई जने होंगे ऐसे, कई जगह जाकर भी आए होंगे, पता चलेगा वो चीज़ है। डन या और कुछ? टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? कितने घंटे पढ़ते थे अगर करना भी तो? पढ़ने का कह रहे हो तो मैंने आपको जैसे बताया कि सुबह 8 बजे हम लोग आ जाते थे और यहाँ पे 7 बजे तक पढ़ते ही थे। सर भी बता देंगे वो तो आपको। लेकिन जैसे घर पर भी हम लोग थे तो घर पर भी कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 12 घंटे सेटिंग दी है। 12 घंटे 11 घंटे पढ़ाई की है, करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं। हाँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट। मैं खुद अपना वो बता देता हूँ, 2 साल मेरा फेसबुक बंद था, मेरा व्हाट्सएप बंद था, मेरा नंबर बंद था। अब चाहे दुनिया जहान का कोई भी हो, मैं उसके कांटेक्ट में नहीं था, सिर्फ मेरे मम्मी पापा मुझे जानते थे बस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने कहा ना, चोरी मत करो यार, अगर डेडिकेशन दिखाना है तो हर तरह से डेडिकेशन दिखाओ।
2 साल मेरा FB बंद था, इंस्टा बंद था, व्हाट्सएप बंद था, फ़ोन बंद था, किसी भी शादी में नहीं गया, किसी फंक्शन में नहीं गया, कोई मतलब नहीं है यार। अब नौकरी लग गई है, अब सब जगह जाता हूँ, FB है, इंस्टा है, ये है, 2 व्हाट्सएप चल रहे हैं, ये सब चल रहा है, कहाँ दिक्कत है? मज़ा भी आता है ना उसको करने का। हर चीज़ का टाइम होता है यार, वो चीज़। तो ये डेडिकेशन, मैंने आपको सबसे पहली बात बोली, डेडिकेशन तो देना ही पड़ेगा आपको। और क्या फ़र्क पड़ता है 1-1.5 साल कुछ बंद करने से? कुछ नहीं होता है। बहुत सारे दोस्त हैं, क्या हो गया, अरे यार कहाँ गायब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है यार। नौकरी हो जाएगी ना तो 4 ऐसे और मिल जाएंगे। तो वो चीज़ है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपनी नहीं लगी, दोस्त की लग गई तो अपन को कौन सा वो खिलाने आ जाएगा। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने बंद रखा 2 साल, FB बंद था, सबको पता है, FB बंद था, व्हाट्सएप बंद था, फ़ोन बंद था, लेकिन मैं बस तैयारी में था। तो बस वो चीज़ें करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब भाई टाइम पास है। ये जब नौकरी करने का नशा चढ़ेगा तो मज़ा उसमें आएगा। मज़ा उसी में आएगा। उसके बाद करो ना, जितनी मस्ती करनी है, घूमना है, ये करना है, वो करना है, पैसा भी होता है, सब होता है यार, स्टेटस होता है, सब चीज़ें होती हैं, तो करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये मैं भूल गया बताना, हमने मुझे याद दिलाया। जब मैंने किया इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे 2 साल सब कुछ बंद था मेरा, अब 2 व्हाट्सएप चलते हैं। आप लोग सब्जेक्ट का मैनेजमेंट कैसे करते थे? जैसे मैं किसी दिन मैथ्स पढ़ने बैठता हूँ तो पूरा दिन मैथ्स में निकल जाता है, किसी दिन अपन करंट अफेयर पढ़ते हैं तो वो पूरा दिन करंट अफेयर में निकल जाता है, तो क्या आप स्लॉट बना के पढ़ते थे? देखो, बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम टेबल बनाना। और दूसरी सबसे हार्ड चीज़ क्या है, उस टाइम टेबल को फॉलो करना। वो नहीं होता है, लेकिन उसके लिए वाकई में अपने मन को हार्ड बनाना पड़ेगा, अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। टाइम टेबल सबसे पहले बनाओ, ये बनाना ज़रूरी है। जो मैंने किया वो मैं बता सकता हूँ, मेरे पास भी टाइम टेबल है, कोई कहेगा तो मैं शेयर करूँगा मेरा टाइम टेबल भी, और वो मतलब पूरा टाइम टेबल है, उसको पूरा शेयर करूँगा, टाइम बाय टाइम, स्लॉट बाय स्लॉट, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे। तो वो चीज़ मैंने टाइम टेबल से ही की थी। तो आप लोग भी टाइम टेबल बनाओ, सुबह इतनी बजे उठने का, 1 घंटा इसको, 2 घंटा इसको, इसको ऐसे करके पूरा टाइम टेबल था। रात को 11 बजे ही सोना है और सुबह 6 बजे उठना है, ये पता है, और दिन में 1 घंटा सोना है बस, उसके अलावा सब पढ़ाई में ही था। तो वो टाइम टेबल से करो। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ना, तो ये स्लॉट आप खुद बनाओ, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, लेकिन बना के ऐसे नहीं 2 दिन फॉलो किया, तीसरे दिन तो गायब हो गया। वो फॉलो तो आपको करना पड़ेगा, और सबसे हार्ड काम वही है, फॉलो नहीं होता है, करना पड़ता है। सबसे मॉर्निंग टाइम जो होता है वो लर्निंग टाइम होता है, और जो नाइट का टाइम होता है ना 8 o'clock के बाद का, वो प्रैक्टिस का होता है, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये टाइम होता है। मॉर्निंग में लर्निंग करो, मॉर्निंग में लर्निंग करो। मॉर्निंग में सुमित सर से पूछना, मैंने तो सुमित सर से पूछा था कि क्या टाइम टेबल रहना चाहिए सर, कैसे क्या पढ़ना, कैसे क्या करना चाहिए, उन्होंने पूरा बता दिया। मॉर्निंग में पूरा लर्निंग का, यहाँ आते हो, यहाँ की क्लास अटेंड करो, जो होमवर्क मिला पहले वो कंप्लीट होना चाहिए, जो भी यहाँ का होमवर्क मिला है वो पहले कंप्लीट होना चाहिए। बाकी करंट अफेयर्स तो क्या, डेली का डेली अगर पुरखराज सर की क्लास में आपने 100% अटेंशन दी ना, यहाँ बैठ जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। लर्निंग का बेस्ट टाइम बिल्कुल मॉर्निंग का है। पुरखराज सर की कि हाँ उन्होंने ट्रिक बताई थी, अभी तक याद है हमें। वो लर्निंग वाला जो पार्ट है ना, एक तो मॉर्निंग, और जब आप दिन में 1 घंटा सोते हो उसके बाद जैसे ही उठते हो, वो लर्निंग वाला। इसको रेस्ट मिलना चाहिए, ये रेस्ट मिलेगा ना तो सब याद हो जाएगा। ये 2 टाइम है लर्निंग के, बाकी टाइम प्रैक्टिस का है। ST दो, ये करो, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, लेकिन जो टाइम टेबल मैंने बताया ना वो फॉलो करो। एक जो अपना करंट अफेयर है, इसको जो अपनी क्लास आती है हफ्ते में 1 दिन, उस दिन वो दिन पूरा करंट अफेयर के लिए रखिए या फिर डेली? दिन नहीं होता, डेली सर। कोई भी चीज़ 1 दिन में करके दूसरे हफ्ते भूल जाओगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपके टाइम टेबल में रिवीजन का भी स्लॉट होना चाहिए, 2 घंटे का रिवीजन का स्लॉट भी होना चाहिए कि मैंने पूरे हफ्ते में क्या पढ़ा है या मैं डेली क्या पढ़ रहा हूँ। ये ज़रूरी है सर, रिवीजन ज़रूर रखना। मैं इंग्लिश के मीनिंग याद करता था, तो जैसे मैंने आज ये याद किए 20 मीनिंग, तो कल मैं जब करूँगा तो आगे के 20 करूँगा, बट उससे पहले मैं 20 वो याद करूँगा वापस से। फिर जब तीसरा दिन होगा तो वो 40 हो जाएंगे मेरे लिए, फिर मैं 40 का रिवीजन पहले करूँगा, फिर मैं 20 याद करूँगा। ये होना चाहिए। ऐसे ही सेम जीके में होता है, आपने जो पढ़ लिया वो पहले रिवाइज होगा, फिर नया याद होगा। रिवीजन का सर स्लॉट बनाओ। मैं तो कह रहा हूँ ना, टाइम टेबल में हर चीज़ का स्लॉट होना चाहिए, और नहीं होगा तो मैं शेयर करूँगा मेरा टाइम टेबल। जब आप 1 घंटे तक पढ़ने के लिए बैठते थे तो बीच में ब्रेक लेते थे या लगातार 1 घंटे? कोई ब्रेक नहीं होता है सर, सिर्फ खाने खाने का ब्रेक होता है, सोने का ब्रेक होता है, किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं होता। ये गलत है। मम्मी ने बुला लिया, पापा ने बुला लिया, कोई ब्रेक नहीं होता। वो सब आपके इंटरेस्ट पे और डेडिकेशन, बस वो डेडिकेशन है सर आपका, कुछ नहीं है। कमरा बंद कर लो, बैठ जाओ यार। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ बैठो ना, कहाँ है, कहाँ ज़रूरत है कहीं जाने की? कौन बुला रहा है यहाँ पर आपको? पूरा दिन आपका है, बस डेडिकेशन होना चाहिए। और कोई ब्रेक व्रेक नहीं होता है, सब बेकार की बातें हैं कि ब्रेक ले लिया साहब, बहुत देर पढ़ लिए हो, अब तो 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। कुछ नहीं होता ब्रेक व्रेक।
फ़ोन तो तब उठना चाहिए जब आपको किसी से काम है, बात करनी है, बाकी आपको ज़रूरत होनी चाहिए किसी से बात करने की, तब आपका फ़ोन उठना चाहिए। किसी को और ज़रूरत होगी, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं बात करनी 2 साल नहीं करूँगा, 2 साल के बाद वो खुद करेगा। वो लेवल होना चाहिए यार। अपने सिलेबस में 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, तो क्या डेली के डेली वो 6-7 सब्जेक्ट आप रिवाइज करते हैं या वीक में particular? मैंने आपको बताया ना, देखो मैथ्स और रीजनिंग उसको रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी भी, वो प्रैक्टिस में कवर हो जाता है। प्रैक्टिस वो तो आप डेली जब प्रैक्टिस करोगे उसमें कवर हो जाता है, उसमें रिवीजन की जरूरत नहीं। रिवीजन की ज़रूरत सिर्फ जीके और इंग्लिश में बस, और इंग्लिश में भी वोकैब वाले पार्ट में रिवीजन की ज़रूरत है, बाकी तो इंग्लिश आदि भी प्रैक्टिस से निकल जाएगी आपकी। तो रिवीजन के लिए तो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है, बाकी तो कहीं रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन आपके टाइम टेबल में रिवीजन का स्लॉट होना चाहिए, रिवीजन हर दिन ज़रूरी है, हर दिन ज़रूरी है। सुबह लर्निंग, शाम को और प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना वो आपको निखार देगी। प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, बस लग जाओ। फर्स्ट शीट मैक्सी कंप्लीट हो गई, रख दिया अपन ने उसको, 1-2 महीने तक देखा ही नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इतनी रद्दी पेपर है मेरे पास जो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस में भर दिए, खाली पेपर इतने रद्दी के हैं। वो ब्लैंक पेपर थे जो भर दिए। एक प्रैक्टिस हम लोग ब्लैंक पेपर पर प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ मैं तो आपको, जो सॉल्व Blank करोगे paper पे। प्रैक्टिस है आपकी यार। आपका एनवायरनमेंट ही यही होना चाहिए, सुमित सर ये कहते हैं आपका एनवायरनमेंट ही ये होना चाहिए, जहाँ अपन एग्जाम देने जाता है ना वैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए आपका वहाँ पे भी, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करें, जैसे आप कर रहे हो, क्योंकि ताकि आपको ultimately वहाँ जाके ना कंफर्ट जोन लगे कि हम एग्जाम देने गए ना तो ये सब तो हम करके आए यार। कंफर्ट जोन आपका भी होना चाहिए ना, तो हम पहले से तैयारी। और एसजी क्लासेस की यही तो एक खास बात है कि आप जब जाओगे ना तो वो उससे पहले आप सारा ट्रेलर कर चुके हो, वो पिक्चर रिलीज हो रही है, यहाँ तो सारी तैयारी हो चुकी है आपकी, बस वहाँ जाके तो आपको एग्जीक्यूट करना है, बस वो वाला लेवल है यहाँ पर। तो आपको उस चीज़ों में घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज़ का टाइम मैनेजमेंट है। सुमित सर अगर आप प्रैक्टिस करो, हमें तो क्या उल्टे हाथ से माउस चलाना सिखा दिया था उन्होंने, उल्टे हाथ से क्लिक कर रहे हैं, उधर से पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी ये ये भी- भी हैबिट बना लो, अभी से अपने उल्टे हाथ को माउस की प्रैक्टिस कर दो, इससे आज अपन सारे आंसर मार्क करेंगे। इसे एक सुपर 20 बैच चलता है हाँ, जो लास्ट ईयर हमने किया था, इस साल नहीं चला वो बैच, लेकिन अब से चलेगा। सुपर 20 बैच में वही लोग एलिजिबल हैं जो वाकई में उस लेवल को मैच कर सकते हैं, और वो बैच अगर किसी ने ज्वाइन कर लिया मतलब उसके लिए आप एलिजिबल हो गए, तो समझो आपका सिलेक्शन हो गया। वो सुपर 20 बैच उन्हीं का ही है जिनकी जॉब लगनी है। तो आप उस लेवल की तैयारी करके सुपर 20 को ज्वाइन करके देखो। इसके बाद जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है वो, जैसे अगर अपन कोर्स ज्वाइन करा 3-4 महीने में, ऑलमोस्ट कितने टाइम बाद अपन को वापस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते रहो, कब कोई उसका वो नहीं है। जितनी दोगे आपको भी समझ में आएगा कि क्या लेवल आ रहा है और आप क्या पढ़ रहे हो, ये पता होना ज़रूरी है। आप 6 महीने बाद जागो कि अब मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दूँ, मज़ा नहीं आएगा। साथ साथ देते रहो, ऐसा मत सोचो कि यार मेरा सिलेबस हुआ ही नहीं, बेबी तो मेरे 1 महीना ही हुआ है। नहीं नहीं नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दो, 10 क्वेश्चन हो पाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? आगे 20 होंगे, आगे 50 होंगे, फिर 100 भी होंगे, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ, टेस्ट सीरीज तो साथ साथ देते रहो। आपके टाइम टेबल में टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। आपके टाइम टेबल में प्रैक्टिस होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए, टेस्ट सीरीज सब होना चाहिए। फिर सप्ताह में 1-2 दिन ऐसे डेली सर, मैं तो डेली देता था। आप लोगों का आप देख लो, क्लासेस किया कहीं बाहर से, एसजी क्लासेस मोर देन इनफ है। फिलर्स और इन सब के लिए इंग्लिश के लिए क्या प्रेफर करेंगे? फिलर्स और इसके लिए मतलब तो सर ने शीट बना दी है, मैंने देखी नहीं है, लेकिन सर ने शीट अब बना दी किसी है, चीज़ की टेंशन, कहीं ज़रूरत नहीं टेंशन ही नहीं पड़ेगी। होनी चाहिए नहीं, तो आपको। वही सफिशिएंट, उसके अलावा और कहीं कुछ नहीं, बाकी मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर पढ़ो, वोकैब याद करो, ये सब सफिशिएंट है। क्योंकि रूल्स तो आपको यहीं की सारी शीट्स में मिल जाते हैं, फिर तो कुछ भी आए ना आपके सामने, क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो कुछ एक्स्ट्रा करना है वो न्यूज़पेपर है, वोकैब आपको याद करनी है, वो आपको याद करना ही पड़ेगा। वो कोई नहीं कराएगा, वो आपकी लर्निंग है, आपकी मेहनत है, वो करनी पड़ेगी। सर ऐसा है, टारगेट होना चाहिए मेंस का, प्री तो यूँ निकल जाता है। प्री तो निकल जाए, नहीं, अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो आप गलत तैयारी कर रहे गलत हो। तैयारी कर, प्री की तैयारी तो कोई नहीं करता। अगर किसी को सिलेक्शन चाहिए तो वो मेंस की तैयारी करे यार। मेंस की तैयारी ये तो हमारा निकल अपने आप जाएगा। निकल जाएगा। आपका लेवल उस तरह का होना चाहिए ना कि नीचे वाले तो चीज़ें ऐसे ही निकल जाए यार। वो गोल हमेशा हाई सेट करके रखो। कह रहा हूँ ना, 2.5 साल लगे यार, 2.5 साल हमें भी तो लगे हैं, 2.5 साल लगे हैं, उसके बाद जाके 5 नौकरी मिली है। तो लेवल उस तरह का हो ताकि पीछे की चीज़ तो ऐसे निकल जाए। तो क्लैरिकल के जितने भी पेपर हमारे पास हुए हैं, हम नौकरी लगे, हमने ज्वाइन नहीं किया है, फाइनली हम लोगों ने पीओ ज्वाइन किया है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो निकल गई। क्लैरिकल के एग्जाम तो ऐसे ही पास हो गए, क्या फ़र्क पड़ता है, अभी हम पीओ हैं। तो लेवल उसका होना चाहिए, पीओ की तैयारी का लेवल होना चाहिए, तब जाके छोटे मोटे एग्जाम तो निकल जाएंगे आपके। लेवल हमेशा टॉप का रखना, ऐसे नहीं कि अभी तो हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, कुछ नहीं होगा। तैयारी मेंस की
तो जो शीट का लेवल आता है वो तो मेंस जैसा ही होता है। बिल्कुल मेंस जैसा है, ये शीट का अरे लेवल अपनी बिल्कुल मेंस sheets जैसा तो है। बस आप ये घोट के पी जाओ बस बस कि रात को भी कोई आपसे पूछना यार इसका जवाब बता, ये ले भाई ये चीज़ है, ये इसको तो होना घोट के पी जाओ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी लेवल ये सब मेंस का ही है, प्री तो सर चुटकी में निकल जाएगा। चाहिए। अपने यहाँ तैयारी मीन्स की होती है यहाँ पे। प्री का तो कोई लेवल आता ही नहीं है समझो एग्जाम में। स्पीड बढ़ा लो, क्लैरिकल में तो हाईएस्ट क्वेश्चन जो कर पाता है उसमें, क्योंकि कट ऑफ आई जाती है प्री की क्लैरिकल में, तो उसमें तो जितने आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे आपका क्लियर हो जाएगा। और रही बात पीओ के एग्जाम में, तो उसमें तो एक्यूरेसी रखोगे तो पास हो जाते हैं, मिनिमम क्वेश्चन भी करोगे एक्यूरेसी के साथ तो पास हो जाता है, तो निकल जाएगा। और जितना हार्ड पेपर होता है उतना ज़्यादा ईजी होता है सिलेक्शन होना, और जितना ईजी पेपर होता है वो सबके लिए ईजी होता है, हाँ सब पास कर पाते हैं। Hard हार्ड में को तो ऐसे क्वालिटी कैसे वाले ही कर वाले पाते निकलते हैं, क्वालिटी वाले ही कर पाते हैं। और कुछ किसी को एसबीआई का थोड़ा सा कह सकते हैं कि अपर होता है आईबीपीएस से। आरबीआई ग्रेड भी में इकोनॉमिक्स पार्ट अलग इकोनॉमिक्स पार्ट है, वो बैंकिंग पार्ट वो बहुत डीप बैंकिंग है और बहुत डीप इकोनॉमिक्स वाला पार्ट आता है। आरबीआई की तो बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी हम सिर्फ बैंक की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ एसबीआई की तैयारी करो, आईबीपीएस निकल जाएगा यार। तो हमेशा टॉप को देखो ना, नीचे वाले तो ऐसे निकल जाएंगे। तो एसबीआई मेरा तो एसबीआई पीओ भी निकला, इनका तो एसबीआई पीओ भी था। सब निकलेंगे एग्जाम। बस यहाँ जो बोल रहे हैं ना वो एकदम आँख बंद करके फॉलो करते जाओ। अपने आप जो बोल रहे हैं आज ये होना चाहिए तो आज ये होना चाहिए, बस डेडिकेशन होगा आपका। सारी बाहर के वर्ल्ड से पूरा कनेक्शन तोड़ दो, यहाँ से कनेक्शन जोड़ लो। एक साल बाद इतना सुकून मिलेगा ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आपकी लाइफ एक साल बाद अपने आप जो चेंज हो आपको जाएगी चाहिए ना यार। सब पूरा उसकी हो जाएगा। फीलिंग अलग ही होती है, और उसकी घर feeling वालों को जो फील होगा ना वो तो आप फील ही नहीं कर सकते आपकी नौकरी के बाद। बेस्ट पार्ट होता है वो, माँ के ऊपर फेस पे स्माइल जो होती है ना साहब, जॉब लगने वाली, जॉब लगने वो तो अल्टीमेट होती है, उसको तो स्माइल भी बयां ही नहीं कर सबके सकते। आंसू भी आते हैं, वो चीज़ रहती है। लेकिन उसके लिए आपको तो जलना पड़ेगा पहले। आज जो अपने पर पैसा खर्च कर रहे हैं वो जानते हैं कि हाँ यार इसलिए- उम्मीद है आपको, तब आपको यहाँ भेजा है। इसलिए तो कहता हूँ चोरी मत करो यार। अगर कोई आके ये कर रहा है कि बस आ ही रहे हैं साहब, तैयारी कर रहे हैं हम तो तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी नहीं होती है यार। किसी को पता भी नहीं चलेगी हम तैयारी कर रहे हैं और तैयारी हो जाए, वो तैयारी होती वो है। तैयारी होती है। वो इस होनी world चाहिए में तैयारी। अपने पेरेंट्स के अलावा अपना कोई नहीं है इस दुनिया में। बंद बस कर दो ये सब। चीज़ ध्यान रखना, खिलौने ही सिर्फ पेरेंट्स से पहले पेरेंट्स आते हैं। ये हमें भी आज पता चल रहा है, जब हमारी नौकरी लगी थी ना तब हमें पता चला था कि हाँ यार पेरेंट्स होते हैं। उन्होंने आज तक नहीं बोला यार 3 साल हो गए यार नहीं लग रही नौकरी, तो जा यार प्राइवेट कर, कुछ भी कर, हमें मतलब नहीं है, नहीं बोला आज तक। पैसे के लिए नहीं बोला कि हाँ मम्मी ये फॉर्म फिल करना है पैसे दे दो। 700 रुपये लगते थे, 600 रुपये लगते थे, 1000 रुपये देते थे, ले जा। मगर कभी पैसे नहीं, कभी नहीं टोका उन्होंने, कभी इसलिए कुछ कह रहा नहीं हूँ करा। डेडिकेशन वो के चीज़ें साथ वो करो जो अपने करना लिए है। इतना कुछ कर सकते हैं तो अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपन उनको कुछ दें। और कुछ एनीबडी कोई एक डाउट aim नहीं? बना लो बस, जॉब पानी है, दूसरा कुछ एम नहीं होना चाहिए, बस कुछ भी एम नहीं होना चाहिए। डन, चले हम लोग। ऑल द वेरी बेस्ट हम लोगों की तरफ से आप लोगों को। और वही जो मैं बार बार बोलूँगा, डेडिकेशन, पेशेंस, 2 चीज़ें चाहिए। और तीसरा एसजी क्लासेस, बस सब बंद कर दो, लगन से लग जाओ यार। मैं बता रहा हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं क्लियर कर सकते। कोई भी अगर ये मानता हो यहाँ पर बैठा हुआ कि मैं ये एग्जाम पास नहीं कर सकता तो वो गलत सोच रहा है। गलत सोचा है। सब कर सकते हैं, A to Z लोग कर सकते हैं, बस उसके लिए अपने आप को जलाना पड़ेगा। डेडिकेशन, पेशेंस जरूरी है, आपके बस। पास के रिजल्ट कुछ भी मैटर नहीं करते, यहाँ पे आके सब बराबर हैं। सब बराबर है। आप उनसे भी आगे निकल सकते हैं जो आपसे कहीं ज्यादा आगे थे, आप उनको आराम से पीछे छोड़ सकते हैं। बस इसलिए प्रोफेसर की बात मानते जाओ, इसके यहाँ के अपने जो आप पे regulations हैं, भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो। और दूसरा यहाँ के टीचर्स पे भरोसा रखो और सुमित सर पे भरोसा रखो, सब हो जाएगा। ये सब उन्होंने ये बनाया करा है। आप देखो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है अपने यहाँ पे जो इतनी फैसिलिटी दे रहा है, यहाँ पे किसके लिए खर्च करा पैसा? खुद के लिए थोड़ी ना करा, खुद थोड़ी ना बैठते हैं यहाँ पे, किसके लिए करा? अपने लिए करा। वो चीज़ को जब बच्चे वो स्टूडेंट के लिए इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, जब वो आपको इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी दोनों तरफ से फैसिलिटी मिल रही है आपको, तो भी आप नहीं करोगे तो फिर कितना बुरा लगेगा। देखो इनको भी बुरा लगेगा, अपने पेरेंट्स को भी बुरा लगेगा, दोनों बातें हैं। वो चीज़ सोचो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करना और मन लगा के करना है यार, जो आप चोरी मत करना कोई भी, ठीक है। एनर्जी है आपके पास इस समय, वो थ्रू आउट द ईयर, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगे ना, जब तक उस एनर्जी को मत छोड़ना बस, ठीक है। ये चीज़ है, लगन से लग जाओ यार। बिल्कुल। और बंद कर दो ये व्हाट्सएप फेसबुक सब,
लिटरली बंद कर 1-1.5 दो, साल के लिए। कुछ मतलब नहीं, मोबाइल तुम्हारी जॉब लगेगी, मोबाइल चलाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। फिर ड्यूल सिम होगा और दोनों पे व्हाट्सअप चलेंगे, उसका मज़ा अलग ही होगा। ठीक है, बाय बाय।